वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आज मैं आपको कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करवा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से ज़्यादा इंटरेस्ट अब नहीं आ रहा है, तो मैं आपको कुछ आपके जो ये टॉपिक्स हैं कुछ मैं आपको ये करवा देती हूँ। जैसे आज मैं घड़ी का करवा रही हूँ, ठीक है। तो घड़ी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोग से आए में पूछे जाते हैं वो मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी। पहला क्वेश्चन क्या है, दर्पण का है, मिरर का है। तो मिरर में देखने पर एक घड़ी 6:30 का समय दिखाती है, वास्तविक समय क्या है? ठीक है। तो दर्पण में जो आंसर है वो दिया गया है, तो क्या करेंगे हम 12 में से इस टाइम को माइनस कर देंगे। अब 12 में से हम किसी टाइम को माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास 12 में मिनट 00 है, तो हम 12 बजे को क्या लिख सकते हैं, 11:60। और इसमें जो टाइम दिया गया है उसको हम माइनस करेंगे। तो हमने 11:60 से 6:30 माइनस किया तो हमारा क्या आंसर आया है, 5:30 ही आंसर आया है। और अगर वास्तविक समय हमें 5:30 दिया गया है और दर्पण में अगर समय निकालने को बोला जाता तो भी हमारा आंसर 6:30 आता है। तो दोनों अभी मैं आपको करवा के भी दिखा रही हूँ कि वास्तविक समय अब देखिए वास्तविक समय हमारा 5:30 आया है ना, तो हम दर्पण का निकालते हैं। तो दर्पण का आप देखेंगे 12 में से हमने 5:30 माइनस किया तो 6:30 आ रहा है। मतलब मिरर वाले क्वेश्चन में, दर्पण वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, चाहे वास्तविक समय दिया गया है या मिरर का जो टाइम दिया गया है वो दिया गया है, दोनों स्थितियों में हम क्या करेंगे, 12 में से ही उस टाइम को माइनस करेंगे। और 12 को हम कैसे लिखेंगे, 11:60। ठीक है, पॉज करके आप देख लीजिएगा। मैंने एक वीडियो में ये क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया है, वहाँ ये तरीका बताया है, आप वहाँ से भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। 3:40 घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। घंटे कितने हैं, 3, जिसमें आप आवर और मिनट देख लीजिएगा। 3 बजे क्या है, घंटे और मिनट है 40। तो फॉर्मूला क्या होता है, 11/2 इंटू एम माइनस 30 इंटू एच। एम फॉर मिनट और एच फॉर आवर। तो यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। 11/2 गुणा 40, 40 क्या है, मिनट है, माइनस 30 इंटू 3, तो 3 क्या है, आवर, यानी 3 बजे जो है वो आवर है। सॉल्व टोटल हमने इसको किया तो ये हमारा 130 डिग्री का कोण बन गया है। जो साइड की लाइन से आप जानते होंगे ये मॉड है, इसके अंदर प्लस माइनस कोई भी आए आंसर हमेशा क्या आता है, प्लस में आता है। ठीक है, अब मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा देती हूँ। हमने क्या किया है, 11 ये फॉर्मूला इसका बेसिक बनता है 11/2 m माइनस 30h, ऐसे भी इसको लिखा जाता है। अगर आपने सॉल्व किया तो आपने देखा होगा, नहीं तो आप यहाँ से भी से सीख सकते हैं। 11/2 इंटू एम, एम फॉर मिनट यानी 40 मिनट है ना यहाँ पे, और माइनस 30 इंटू एच, एच यानी आवर, जो प्रॉपर टाइम है वो कितना है, 3 है। तो 30 इंटू हमने 3 कर दिया और इसको सॉल्व करके हमारा क्या बनता है आपका, 220 माइनस 90। ठीक है, 220 माइनस 90 और हमारा आंसर कितना आता है आपका, 130 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। कोई टाइम बता दिया जाता है और इसमें घड़ी की घंटा और मिनट की सुइयों के बीच, दोनों सुइयाँ क्या होती है, घंटे की एक मिनट की होती है, दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालने के लिए ये सबसे आसान फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूले को ज़रूर याद कीजिएगा। दर्पण वाले क्वेश्चन, इस तरह के दोनों सुइयों के बीच का कोण वाले क्वेश्चन, यही मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 2-3 ही क्वेश्चन घड़ी के आते हैं। और मैंने आपको एक पेपर सॉल्व करवाया था, उसमें भी घड़ी वाला जो मिरर वाला क्वेश्चन था मैं आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, एक और क्वेश्चन पेपर में 12:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच के कोण की बात की गई थी, तो आप वहाँ पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब एक टाइम 11:10 में आपको देती हूँ कि जो मॉड का यूज़ कहाँ पे होगा, जब माइनस आएगा तो प्लस कैसे करेंगे। अब 11:10 हम देख रहे हैं, तो 11/2 इंटू मिनट 10 है और माइनस 30 इंटू हमारा आवर है 11। इसको आप सॉल्व कीजिएगा। इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 55 माइनस 330। अब 55 माइनस 330 आप जानते होंगे, 55 माइनस 330 हमेशा क्या आएगा, आंसर माइनस में आएगा।
तो कोई एंगल माइनस में नहीं आता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, मॉड के अंदर रखते हैं ताकि हमारा आंसर क्या आ जाए, इसमें प्लस में आ जाए। ठीक है, तो आंसर माइनस में आ रहा हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमने मॉड लगा दिया है। मॉड जो 2 लाइन हमने साइड में खींची है ये मॉड है, तो मॉड के अंदर आंसर अगर माइनस भी आता है तो वो प्लस में हो जाता है। ठीक है, एक सिंगल फॉर्मूला इसमें याद करके रखिए, 11/2 इंटू एम माइनस 30 इंटू एच। यहीं से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि घड़ी की मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितना कोण घूम जाती है। सबसे पहले इसका बेसिक समझिए। ये भी पूछा जा सकता है कि घड़ी की मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितना कोण घूम जाती है, 60 मिनट में कितना कोण घूमती है। मैं क्वेश्चन बता रही हूँ कौन कौन से आ सकते हैं। यहाँ पर 5 मिनट वाला क्वेश्चन है, तो ये भी पूछा जा सकता है 1 घंटे में कितना कोण घूमती है, 60 मिनट में कितना कोण घूमती है और 1 मिनट में कितना कोण घूमती है। ठीक है, तो 60 मिनट में जो घड़ी मिनट वाली सुई है यानी 1 घंटे में, 1 घंटे में वो घूम जाती है 360 डिग्री। ठीक है, और जब 60 मिनट में वो घूमती है 360 डिग्री, तो वो 1 मिनट में कितना घूम जाएगी, 360/60। और हमें निकालना है 5 मिनट, तो हम क्या करेंगे, 360/60 की मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। और लास्ट में मैंने सॉल्व भी किया है, 360/60 इंटू 5 इंटू इक्वल टू 30। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है जब हम निकालते हैं कि कितने मिनट में घड़ी ने कितना कोण बनाया। तो 360/60 इंटू जितने मिनट का हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब मैं डायग्राम बना के आपको दिखा रही हूँ कि जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में, 60 मिनट में यानी 1 घंटे में 360 डिग्री कैसे घूमती है। ठीक है, अभी माना हमारे पास 12:05 हो रहे हैं। ठीक है, तो यानी जो मिनट वाली सुई है अभी वो 1 पर है। ठीक है, और जब वो यहाँ से घूमेगी वापस वो 1:05 पे वहाँ पे आएगी, यानी 12 बजे से 1 बजे के बीच में कितना होता है, 1 घंटा या 60 मिनट। तो ठीक 60 मिनट में वो वापस अपने स्थान पे आती है, और जब कोई चीज़ एक चक्कर लगा के पूरा अपनी जगह पे आती है तो कितना कोण बनता है, 360 डिग्री का। ये बहुत बेसिक चीज़ है। ठीक है, तो इसीलिए जो मिनट वाली सुई है आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में इस पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या यहीं पे से जो मैं आपको कह रही हूँ ना, इसी में से कोई क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो 60 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो कितना घूमती है, 360 डिग्री। इसको 1 घंटा भी आप लिख सकते हैं। और 1 मिनट में कितना घूमेगी, 360/60 यानी 6 डिग्री घूमेगी। ध्यान रखिएगा, 1 मिनट में वो 6 डिग्री घूमेगी और क्वेश्चन में 5 मिनट दिया गया है, तो 5 मिनट में कितना घूम जाएगी, 30 डिग्री। आप इस तरह से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको बहुत चीज़ें अच्छे से समझ आ रही हैं तो। नहीं तो बेसिक फॉर्मूला ये है, 360/60 इंटू जितना मिनट आपको दिया है आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। मैंने जितना बोला आपको समझ में आया होगा, नहीं तो आप इसको रिपीट करके जितनी बातें बोली गई हैं दोबारा से सुन सकते हैं। और जो लिखा गया है मैंने इसको पूरा सॉल्व करके दिया गया है, क्योंकि जो मैं बुक से जब ये क्वेश्चन बना रही थी तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया था, 360/60 इंटू जितना मिनट। ये घड़ी की मिनट वाली सुई के द्वारा बनाए गए कोण के लिए फॉर्मूला है। सुन लीजिए, मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण। दोबारा से आप इसको पॉज करके रिपीट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन क्या है, एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होती हैं, यानी एक साथ जैसे 12 बजते हैं तो 12 बजे दोनों सुइयां एक साथ होती है, एक के ऊपर एक। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे इसे कोइंसाइड लिखा होता है। ठीक है, वैसे इसका आंसर क्या है, 22 बार एक दिन में घड़ी की सुइयां एक साथ होती हैं। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री पर होती हैं। ठीक है, मैं आपको वही बता रही हूँ कि जैसे 12 बजे आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं, दोनों सुइयां क्या होती हैं आप एक साथ देख सकते हैं। बाकी तो थोड़ा बहुत जैसे अगर 1:05 हो रहा हो तो एग्जैक्ट नहीं हो सकती, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है। अब इसका क्या मैं आपको बता दूं कि 12 घंटे में 11 बार सुइयां एक साथ होती हैं।
अभी तो एक दिन का बता रहे हैं ना 22 बार, एक दिन यानी 24 घंटे। 12 घंटे का अगर पूछ लिया जाए तो 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 11 बार एक साथ होती हैं, 11 बार एक दूसरे के ऊपर होती हैं और 11 बार 0 डिग्री का एंगल बनाती हैं। 3 चीज़ें हैं, ठीक है। 12 घंटे के हिसाब से क्या करती हैं वो, 11 बार एक दूसरे के ऊपर होती हैं, 11 बार एक साथ होती हैं और 11 बार 0 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो 24 घंटे में क्या हो जाएंगी, 22 बार एक साथ होंगी। 24 घंटा यानी एक दिन। बात अच्छे से समझ रहे होंगे जो मैं कह रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 4-5 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, बहुत काम आने वाली चीज़ है, ठीक है। तो एक दिन में क्या बताया, 12 घंटे में कितनी बार, 12 घंटे में 11 बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होती हैं, कोइंसाइड जिसे कहते हैं, एक के ऊपर एक। तो 24 घंटे में यानी एक दिन में कितनी बार होंगी, 22 बार एक दूसरे के ऊपर होंगी, एक साथ होंगी, 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी। अब एक और क्वेश्चन, दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार समकोण बनाती हैं। अब जैसे 3 बज रहे होंगे, आप 3 बजेंगे देखेंगे, सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। 3 बजे दोनों सुइयां क्या दिखेंगी आपको, यहाँ पे भी मैं 24 घंटे का आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि 12 घंटे भी पूछ लिया जाएगा एग्ज़ाम में, हो सकता है। तो 3 बजे का एग्जाम्पल सबसे सेट बैठता है। तो 3 बजे जो आप देख रहे होंगे, 3 बजे दोनों सुइयां क्या होती हैं, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, समकोण पर होती हैं। तो एक दिन में यानी 24 घंटे में ऐसा कितनी बार होता है जब दोनों सुइयां समकोण पर होती हैं, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। कुछ भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यहाँ पर भी अब हम इसको आंसर मैंने दिया है सी वाला, 44 बार वो समकोण बनाती हैं। तो यानी अगर 12 घंटे पूछ लिया जाए तो 12 घंटे में 22 बार समकोण बनाती हैं, ठीक है। 12 घंटे में 22 बार समकोण बनाती हैं और 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाती। पहला वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इस वाले क्वेश्चन को, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 3 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, ध्यान से इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। 24 घंटे में यानी एक दिन में 44 बार समकोण बनता है और 12 घंटे में 22 बार समकोण बनता है। ध्यान से इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा। 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो घड़ी की थी, मुझे लगा था लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम में आपके काम आ सकती है, मैंने आपको बता दी है। अब एक और क्वेश्चन है, एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन बताया था, जो 0 डिग्री बताया था, यानी एक साथ होती एक के ऊपर एक। अब आ गया 180 डिग्री का कोण, यानी एक दूसरे के अपोजिट होती हैं या एक सीधी रेखा में अपोजिट एंगल में होती हैं, ठीक है। देखिएगा, जैसे 6 बजते हैं तो 6 बजे इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। 6 बजे क्या होता है, दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाती हैं या एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो एक दिन में कितनी बार ऐसा होता है, तो एक दिन में आप देख रहे होंगे, ए इसका आंसर है 22 बार दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाती हैं, ठीक है। और अगर 12 घंटे पूछ लिया जाए तो 11 बार, क्योंकि एक दिन में 22 बार है ना, तो 24 घंटे में अगर 22 बार वो 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी तो 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ठीक है। तो इस और एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, अगर आप कंफ्यूज ना होना चाहें तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें ऐसे भी होता है कि कितनी बार वो स्ट्रेट लाइन में होती हैं। तो जब वो 0 डिग्री बनाती हैं तो भी वो स्ट्रेट लाइन ही होती हैं, ठीक है। तो अभी आप इन दोनों को ही याद कर लीजिएगा। अगर किसी को क्वेश्चन पूछना तो कमेंट में मुझे स्पेशली पूछ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको समझा दूँ कि 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का एंगल बनता है और 24 घंटे में यानी एक दिन में 22 बार 180 डिग्री का कोण बनता है। 22 बार 0 डिग्री का बनता है, 22 बार 180 डिग्री का कोण बनता है और 44 बार 90 डिग्री का कोण बनता है पूरे एक दिन में या 24 घंटे में। 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए।
घड़ी की मिनट और घंटे की सुइयों के बीच किसी टाइम पे जो कोण बनता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, वो मैंने आपको करवा दिया। और मिरर का जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में एग्जैक्टली पूछा जाता है, यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, बाकी घड़ी का जो पार्ट है वो ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। और अब मैं आपको फिर से बता दूं कि अभी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप कोई कॉम्प्लिकेटेड पार्ट घड़ी वाला कर पाएँ। ठीक है, तो अभी इन क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिएगा, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे मैं आपको 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे करवा रही हूँ, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आपको इतने से समझ आ गया तो आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से इसमें पुट किया है। वीडियो बनाते बनाते मुझे ध्यान आया कि कुछ थोड़ा आपके लिए प्रैक्टिस कर ली जाए, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपके लिए एक अच्छा सा प्रैक्टिस करवा देती हूँ। तो मैंने एक टाइम लिया है इसमें, कुछ बुक से ही ये क्वेश्चन बना है, मैं जिस बुक से आपको पढ़ा रही हूँ उसी का क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। 4:20, ठीक है। तो 4:20 पे घड़ी की मिनट और घंटे की सुइयों के बीच का जो एंगल है आपको वो निकालना है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है 11/2 इंटू मिनट यानी m, तो कितना है 20, माइनस 30 इंटू आवर, आवर कितना है 4, और इसको किस में रखना है, मॉड के अंदर रखना है। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका 110, और माइनस आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या आ गया 120 आ गया है। और यहाँ पर आंसर फिर मेरा माइनस में आता है -10, क्योंकि मैंने मॉड के अंदर रखा है, तो एग्जैक्ट मेरा आंसर 10 डिग्री आ जाएगा। निस्संदेह निसंकोच होकर के आप एग्ज़ाम में 10 डिग्री पे टिक लगा के आ जाइएगा, अगर 4:20 आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पे करवा रही हूँ कि आप थोड़ा सा और इन क्वेश्चंस में, इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा और श्योर हो जाएं अपने सिलेक्शन के लिए। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाह रही हूँ, जिसमें थोड़ा सा रिफ्लेक्स एंगल का क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्स एंगल जो बनता है, यानी जिसमें हम क्या करते हैं 360 डिग्री से उसको माइनस करते हैं। ठीक है, एक तो सिंपल सा कि कितना कोण बनेगा, एक होता है रिफ्लेक्स एंगल, हिंदी में से क्या कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल को, और किसी को जानकारी हो तो कमेंट में मुझे बता सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें करवा रही हूँ आपको रिफ्लेक्स एंगल का। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल का अगर हम देखें तो हम रिफ्लेक्स एंगल के लिए क्या करेंगे, 360 में से उस एंगल को माइनस कर देंगे। ये तो सिंपल पूछ लिया कि 4:20 पे घड़ी की मिनट और सुई के बीच का मिनट, घंटे और मिनट की सुई के बीच का एंगल क्या बनेगा। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि इतने बजे, जैसे 10:25 पर घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल जिसे हिंदी में आप मुझे कन्वर्ट करके बताइएगा, रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले एंगल निकालेंगे कितना बनता है, सिंपल मेथड से 11/2, 11/2 इंटू 25 माइनस 30 इंटू 10 हमारा आवर है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको सॉल्व करती हूँ, 11/2 इंटू 25 को पूरा अब यहाँ पे मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने 1125 को मल्टीप्लाई किया है 275/2 माइनस 300 करेंगे। ठीक है, अब इनको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो 275 और माइनस मुझे 600 करना है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय मुझे इसमें 2 करना है। अब इन दोनों को माइनस करके क्या आता है देखते हैं, ये 10 - 5 5 आपका, और यहाँ से 9 - 7 आपका 2 होता है, 5 - 2 आपका 3 होता है। तो मेरे ख्याल से ये 325 डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है। ठीक है, और अब यहाँ पे हम इनको डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन में ही आएगा ये, तो ये इसको हम 360 से माइनस कर देंगे। रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, ध्यान से सुनिएगा, रिफ्लेक्स एंगल 360 माइनस 325/2, और यहाँ पर मेरा आंसर आ जाता है 720 माइनस 325/2। और जो लास्ट में मैं अब करने जा रही हूँ सॉल्व इसको, तो ये कितना आ जाता है आप देखिएगा, ये 5 और 11 माइनस 2 9 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 395/2 आ रहा है। और इसको हम डिवाइड करके देखते हैं, 2 एकम 2 1 जे 2, और ये आपका 197 1/2, 197 से ही 1/2 डिग्री इसका आंसर आया है। ये मैंने क्या निकाला है, रिफ्लेक्स एंगल, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ रिफ्लेक्स एंगल।
जो मुझे लगा लास्ट में टाइप करने से रह गया था। तो मुझे लगा कि एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जा सकता है, जब आप एंगल निकाल रहे हैं तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने में आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए। तो इन क्वेश्चन की जो ये पहला दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन किया है, प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। मोस्टली इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कोई और क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपकी किस्मत ख़राब हो सकती है। वैसे और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो घंटे वाली सुई है वह 1 घंटे में बनाती है 12 घंटे में बनाती है 360 डिग्री का एंगल।